कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर बात। ये चतुश्लोकी जो भागवतम है, 4 श्लोकों में सारी भागवतम, उसमें से एक श्लोक है। ऐसे ही 4 श्लोकों में पूरी गीता है और 4 श्लोकों में पूरी भागवतम में उसमें से जहाँ पर मैं नहीं हूँ, जिस चीज में मैं, वो समाया है। वो सत्य नहीं है, वो असलियत नहीं है, वो एक छलावा है। जो जो भी आपको सत्य दिखाई देता है बिना मेरे, मेरी माया शक्ति है। माया शक्ति मतलब माँ माने नहीं, या माने जो जो नहीं है लेकिन लग रहा है, ऐसी लगती है इस संसार में। इसलिए राग द्वेष ये सब लगता सत्य है नहीं वो। क्योंकि क्यों भगवान कह रहे, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि मेरे बिना कुछ टिक ही नहीं सकता। भगवान कह रहे नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। अगर मैं नहीं हूं तो वहां कुछ नहीं है, वो लग रहा है बस। इट इज लाइक ए रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइट इन द शैडो। ये तो ऐसे है कि जैसे छाया में एक असली लाइट की एक झलक दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, जैसे वो परछाई है। जैसे हम शीशे में है नहीं एक्चुअली, वो तो लग रहे हैं कि हैं, हम तो बाहर हैं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। For the light there are neither shadows nor reflections। तो असली लाइट में क्या होता है, कोई प्रतिबिंब इस संसार में है जो भगवान सब अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, अर्जुन सॉरी ब्रह्मा जी, आप समझो कि मेरे जहां मैं नहीं हूँ, इसलिए संसार में वही राम राम हरे हरे। कभी लैपटॉप चला है, कभी मोबाइल चलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसलिए भगवान की माया में कब क्या होगा कुछ पता नहीं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति थे, एक भाषण दे रहे थे, नेता, वो भाषण देते देते अचानक लग गए वहीं पर खड़े खड़े, खत्म सारा मामला। भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, जैसे भौतिक तत्व सभी जीवों के अंदर हैं और उनसे बाहर भी रहते हैं, उसी प्रकार मैं सभी सृष्टियों में हूँ लेकिन मैं उनमें नहीं भी हूँ। भगवान वास्तव में धाम है, और भगवान ने अपना विस्तार किया है संसार में। इसलिए कह रहे हैं भगवान मैं हूँ भी नहीं तो मैं हूँ। आप कह रहे हैं ये बात, हूँ भी नहीं, इसलिए कहते हैं मैं हूँ भी नहीं तो। जैसे कि पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन मूल रूप से तो बाहर है। एक व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में बहुत इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड की बात आई है, रुचि है, उसको हमेशा कहते हैं, हमेशा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ये जो सत्य है, सर्वव्याप्त सत्य,
उसको जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए भक्त का एक गुण है, जो भक्त जिज्ञासु नहीं है, फालतू की बातों में इंटरेस्ट लेता है। जिज्ञासा होनी चाहिए ब्रह्म की, ये कैसे है, ये कैसे है, इसमें भगवान को कैसे देखें। ऐसे कह रहे भगवान ब्रह्मा जी को। देख रहे हैं आप, इसको जानने का जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु। अचिंता भेद भेद तत्व लिखा है। फिर ये श्लोक आया, ओ जय हो चिंतामणि की जय हो। चिंतामणि कौन थी? वैश्या थी। वो मेरी शिक्षा गुरु थी। नहीं नहीं, वो भी शिक्षा पद गुरु सोमाग्री की। और मेरे दीक्षा में ऑल ग्लोज टू माय इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। और मेरे दीक्षा गुरु की जय हो सोमाग्री की, और मेरे शिक्षा गुरु की जय हो। शिक्षा गुरु कौन है इसमें? शिक्षा गुरु कृष्ण भी हैं। शिक्षा गुरु की जय हो। शिक्षा गुरु कौन है? जिन्होंने मोर का पंख पहना है अपने मस्तक पर, और उन्हीं की चरणों की छाया में वो कल्प वृक्ष के समान है। राधा रानी हमेशा चरणों की छाया में दिव्य आनंद लिया जाता है। एंजॉय द ट्रांसेंडेंटल मेलो ऑफ एन इटर्नल कंसोर्ट। है उनकी अर्धांगिनी, लेकिन चरणों की छाया में रहती है। ये माधुर्य भाव में ये मुख्य रस है। नहीं, जब तक सेवा नहीं, यहाँ पर कोई आनंद नहीं। उनके चरणों की छाया में ऑफ एन इटर्नल कंसोर्ट, शाश्वत भगवान की वो माधुर्य में रहती है। इस तरह का श्लोक है ये। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये श्लोक है कृष्णा करनाम से, जो एक बहुत बड़े सन्यासी हुए महान, जिनका नाम था बिलमंगल ठाकुर। उन्होंने लिखा है, जिनको लीला शुक भी कहते हैं। लीला शुक, ये लीलाओं में ही, जैसे वो सुखदेव गोस्वामी है, ये भी शुक है। ये लेकिन लीलाओं में ही आनंद लेते हैं, भगवान लीलाओं में। उन्होंने ग्रंथ लिखा है कृष्ण करनामृत। उनकी इच्छा थी बहुत गहरी भगवान लीलाओं में प्रवेश करने की, और वो वृंदावन में रहे। तो यहाँ लिखा है 700 साल। 700 साल जिए। अभी की बात है, कोई ये नहीं है द्वापर की बात है। इसी कलयुग में, अभी 1000 साल पहले। कहाँ पे? ब्रह्म कुंड के पास में। वो एक स्नान अभी भी है वहां पे वृंदावन में, ब्रह्म कुंड। और बिमल ठाकुर की स्टोरी क्या है, वो लिखी है श्री वल्लभ दिग्विजय किताब में पूरी। वो आए थे, देखो 8वीं शताब्दी में आए थे। रामा रामा हरे हरे। बार बार ये सब चल रहा है, नेट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। इसको बंद कर दो क्या? ये भी जाने वाला लगता है। ओके, सो यहाँ पर क्या चल रहा है? तो सब वो है गुरु की। पॉइंट क्या था? यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं वो कि बिलमंगल ठाकुर भगवान दिव्य लीला में प्रवेश कर गए थे, और उन्होंने अपने सारे दिव्य अनुभव और जो भगवान की प्रशंसा है वो कृष्ण करनामृत में बताई है। तो किताब की शुरुआत में वो प्रणाम करते हैं अपने अलग अलग गुरुओं को। तो यहाँ पर ये नोट किया जाता है, बात नोट करने वाली बात है कि इन्होंने सभी गुरुओं को समान रूप से प्रशंसा की है। सबसे पहले उन्होंने गुरुओं के नाम में चिंतामणि का नाम दिया है, जो उनकी
यहाँ पे लिखा शिक्षा गुरु, तो पद्मश्री गुरु के समान में से हु वाज वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो उनकी कौन थी, शिक्षा गुरुओं में से एक थी। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, क्योंकि उसने ही उनको आध्यात्मिक पथ दिखाया था। चिंतामणि एक वैश्या थी जिनके साथ बिलमंगल ठाकुर के बहुत घनिष्ठ संबंध थे अपने पूर्ववर्ती जीवन में। इसलिए कभी भी किसी संत की जो पूर्व जीवन होता है उससे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। जो भी लोग आए हैं यहाँ पे भोग इच्छा पूरी करने आते हैं, तो किसी से अकेला, किसी किसी को वो चेतना जागती है किसी गुरु के संग में आने से, तो उसमें जाना ही क्यों है। नहीं, अभी तो वैश्यावृत्ति कृष्ण का भगवान की लाए, ये महाप्रभु का बहुत फेवरेट ग्रंथ है। दो फिल्म ये कृष्ण का के उनके साथ उसी ने उनको शादी थी भक्ति के मार्ग पर बढ़ने के लिए। और क्योंकि ये मैं कितने सालों पहली बार देख रहा हूँ, उसमें बार बार माइक ये नेट जाना आना पता नहीं क्या होता है सुबह सुबह। शी गेव हिम, उन्होंने उनको भक्ति का मार्ग दिखाया, एंड बिकॉज शी कन्विंस्ड हिम टू गिव अप मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसी ने उनको विश्वास, उसी ने उनका जीवन बदल दिया कि भौतिक जीवन को छोड़ो और भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया है उसी को, चिंतामणि को, और फिर प्रणाम करते हैं वो अपने दीक्षा गुरु सोमागिरी को, और फिर प्रणाम करते हैं स्वयं भगवान को, वो भी उनके शिक्षा गुरु हैं। भगवान भी हमारे शिक्षा गुरु, हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं, और भगवान के लिए वो विशेष रूप से बताते हैं कि वो भगवान जो मोर का पंख पहनते हैं, धारण करते हैं, क्योंकि वृंदावन के भगवान कृष्ण कौन है, ग्वाले हैं, जो आते थे बिलमंगल ठाकुर के पास उनसे बात करने के लिए और उनको दूध पिलाने के लिए। भगवान स्वयं उनके लिए दूध लेके आते थे। सोच रहे हो आप, दूध की समस्या खत्म, फिर गाय लाने की जरूरत नहीं है आपको। इन इज अडोरेशन ऑफ श्री कृष्णा, तो कृष्ण की प्रशंसा में वो कहते हैं कि जय श्री, जय श्री कौन है, श्रीमती राधा रानी, वो भगवान के चरण कमलों की छाया की शरण में रहती हैं, और वो दिव्य आनंद का भोग करती हैं, माधुर्य प्रेम का। तो ये पूरा जो ग्रंथ है इसका नाम है कृष्ण करनामृत। ये भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं पर, लीलाओं के लिए समर्पित है। और इस बुक को प्रभुपाद जी कह रहे हैं बुक टू बी रेड। ये बुक किसको पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, जो बहुत उन्नत भक्त हैं श्री कृष्ण भगवान के, लिखा प्रभुपाद ने। और ये देखो ये परंपरा दूसरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए ऐसे नहीं है दूसरी परंपराओं के हम ग्रंथ, सब भगवान का ही है ना सब कुछ, लेकिन हमें पहले अपनी परंपरा में मचूर होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ना हो कि हमारा विश्वास ही डगमगा जाए। इसलिए 15-20 साल तो हम जिनके पास रहते हैं ना, क्या कोई हमारे शिक्षा गुरु हो, कभी भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। भटक जाता है व्यक्ति, पद से ही भटक जाता है। उनकी आज्ञा लेके ही जाना चाहिए कहीं और, कि गुरु जी इनसे बात, इनसे सीख लें, इनसे शिक्षा ले लें। ये प्रॉपर विधि है, नहीं तो क्या होगा, आपको विश्वास डगमगा जाता है और फिर भक्ति खराब हो जाती है। हरे कृष्ण राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु, हे भगवान।
जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हया कृष्णा महांत स्वरूपे। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं हमारे जिंदगी को जीने के लिए, कि कैसे हमें रहना चाहिए गुरुओं के पास। जीवे साक्षात नाही, अब जीव को तो परमात्मा के दर्शन होते नहीं, कैसे दिखेगा? इसलिए वही परमात्मा शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। साफ साफ लिखा देख रहे हैं आप। शिक्षा गुरु हया कृष्णा महंत स्वरूपे, जीवे साक्षात नहीं। हमें ऐसे विश्वास नहीं होता ना कि ये हमारा अनर्थ है, हमारे अंदर तो पाप है, अपराध है। नहीं, ये तो है शास्त्र और विश्वास, इसको श्रद्धा कहते हैं। इसलिए कहा है कि जिसकी श्रद्धा भगवान और गुरु में समान होती है। भगवान को तो मानते हैं लोग, लेकिन गुरुओं को नहीं मानते। उसी के हृदय में सारा ज्ञान प्रकट होता है, उसी को भगवान मिलते हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, जो गुरु है चैत्य गुरु परमात्मा, वो उनके साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हम लोग। इसलिए वही परमात्मा शिक्षा गुरु हया कृष्णा, वो कृष्णा स्वयं शिक्षा गुरु के रूप में आए हैं। महान स्वरूप है, साफ साफ लिख रहे हैं। वो कृष्णा से भिन्न नहीं है, उनको भिन्न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो वही ज्ञान दे रहे जो कृष्ण होते तो क्या करते आप उनसे? कृष्ण से भी आप सुनते, क्या करते बताओ? वही ज्ञान तो कृष्ण देते जो गुरु दे रहा है, तो भिन्न कैसे हो गया? वो पॉइंट ये है। और उल्टा जो गुरु है वो हमारे लेवल पे आके बात करते हैं हमसे। नहीं, और गुरु के सामने हमारा अहंकार खत्म होता है। कृष्ण क्या, कृष्ण के सामने सारे भक्त हैं, कृष्ण के सामने कोई भी झुक जाएगा। तब चलेगा ना गुरु की सुनो। ये पॉइंट है इसमें, इसलिए भगवान ने गुरु बनाया बीच में। तो सब भगवान बोलते हैं मैं ही दूंगा, मेरी पूजा करो। गुरु कहाँ से आएगा बीच में? तो गुरु हमारे अहंकार को काटता है, और उसके सामने झुकना बड़ा मुश्किल होता है, और गुरु के दोष देखना बड़ा आसान होता है। तो वहीं से तो प्रगति होती है कि दोष ना देखने की प्रवृत्ति कैसे जाएगी। सबसे पहले हम गुरु में दोष देखना बंद करते हैं, सबसे पहले वहां से प्रैक्टिस होती है कि भाई नहीं तो कैसे करोगे बताओ? कृष्ण में तो दोष देखना मुश्किल ही है, गुरु में दिखाई देंगे तो प्रवृत्ति वहां से खत्म होती है। वहीं से इसलिए सरेंडर है वहां पर। वो आदत चेंज करनी पड़ती है। नहीं, कम से कम एक व्यक्ति के दोष तो नहीं देखेंगे हम, एक को तो छोड़ दो। नहीं, शिक्षा गुरु हया कृष्णा, ये देख रहे हैं, शिक्षा गुरु हया कृष्णा महान स्वरूप है। वो कृष्ण शिक्षा गुरु के रूप में। लेकिन हमारी बद्ध कभी तो आगे बता रहे हैं, कभी तो कृष्ण मिले हमको, कभी तो यहाँ पे लिख रहा है कि हमारे लिए संभव नहीं है भगवान से डायरेक्टली मिलना। परंतु अगर कोई व्यक्ति ईमानदार भक्त बनता है, सिंसियर, और गंभीरता से भक्ति में लगता है, तो कृष्णा शिक्षा गुरु को भेजते हैं उस पर कृपा करने के लिए, और वो उसके अंदर से भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति को जगाता है। वही तो मोटिवेट करता है सेवा में। कौन लगाता है हमें बताओ? और वो शिक्षा गुरु प्रकट होता है उस बद्ध आत्मा की बाह्य इंद्रियों के सामने, क्योंकि इन बाह्य इंद्रियों से कृष्ण को देखना मुश्किल है, तो उसके लिए आंखें चाहिए, देखिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन शिक्षा गुरु इन आंखों से भी दिखता है, इसलिए भेजते हैं। ये भी कारण बता रहे हैं, इसलिए भगवान मंदिर में विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। ये विग्रह भगवान की जो है मंदिर में, वही भगवान की कृपा है। और ये गुरु भी, क्योंकि उनको हम देख सकते हैं, उनसे वो भक्त, वो भगवान गायत्री गुरु के रूप में, जो बाह्य रूप से उसके सामने खड़े होते हैं। गुरु से भी दो गुरु हैं हमारे, एक चैत्य गुरु और एक शिक्षा गुरु, ये हमें शिक्षा देते हैं दो।
शिक्षा गुरु हया कृष्णा महांत स्वरूपे। यहाँ पर लिखा है एक भक्त को गलत संगत से बचना चाहिए और केवल भक्तों के साथ संग करना चाहिए। कैसे? विद देयर रियलाइज इंस्ट्रक्शंस, उनकी वो शिक्षाओं के साथ जो उन्होंने अनुभव की होती हैं। ऐसे भक्त हमारी गांठ को काट सकते हैं। वो गांठ क्या है? वो गांठ है वो कार्य जो भक्ति वाले नहीं है। वो जो हम करते हैं वही गांठ है। हमारी प्रवृत्ति है ना, फालतू बोलना, फालतू की बातें करना, इधर की बातें करना, इधर के लोग संग करना। वो जो भौतिक आसक्ति को कौन काटता है? सब चीजों को कौन काट रहा है? वो गुरु काटता है अपनी शिक्षाओं से। बोलेंगे क्या कर रहे हो? काटते हैं ना वो। काटने मतलब क्या होता है? काटने का मतलब है कि दर्द होएगा। काट लिखा, काटना पड़ेगा। दर्द नहीं हो रहा तो फिर कैसे कटेगा बताओ? काटेंगे, क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या कर रहे हो? लेकिन काटते हैं ना ऐसे, गांठ कटती है। कौन काटेगा बताओ? लेकिन काटने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो भाग जाओ। श्रद्धा को चाहिए, रानी सही कर रहे हैं, मेरे को ठीक कर रहे हैं, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, प्रभु आप चिंता मत करो, मुझे ठीक हो रहा हूँ मैं, आज मेरा ऑपरेशन चल रहा है। जिसकी श्रद्धा हुई वही कटवाएगा, नहीं तो भाग जाएगा, गाली दे के भाग जाएगा। तभी तो बता रहे हैं शास्त्र में, कृष्णा के समान दिखना पड़ेगा। ओके, इसको यहीं पे विराम देना होगा। बाकी कथा दोपहर करेंगे, यही पढ़ लेंगे। अच्छा है। Nice। हरे हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे लिखा है भक्ति केवल भक्तों के बीच में होती है, अकेले में नहीं होती। आगे श्लोक में सभी चल रहा है। ये गुरुओं का टॉपिक है पूरा, फर्स्ट चैप्टर। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप